जब मैंने बाहर आके कुछ एपिसोड्स देखे तो मैं शॉक हो गई कि मुझे लगता है अभिषेक और अशनूर में प्रणीत ने कहीं ना आई डोंट थिंक कि बिग बॉस में उसका कोई ऐसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है अशनूर का। सुपरस्टार हाँ। मतलब। और मम्मी भी उनकी फरहाना की हम आपके फैंस के भी मतलब हाँ। ऐसे बड़े वाले। तान्या कहती मुझे नहीं पता, मैं भी वो भी नहीं रिकॉग्नाइज करती थी गौरव को। उसका स्टेटमेंट था मुझे पता है गौरव खन्ना कौन है। अमाल कन्फेशनों में बहुत बुलाते थे और एक बार तो अमाल आई कुनिका जी के बेटे को बुलाया था। सो अगर मुझे भी ऐसी हिंट मिल जाती तो शायद। अच्छा, लेकिन ये बड़ी चर्चा में है आपका और बसीर का, मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे फॉलो अनफॉलो कर दिए हो। उसकी तरफ से अनफॉलो आया था। बसीर का बर्ताव थोड़ा मेरी तरफ ठीक नहीं था। मैं तो एकदम खुशी से उसको मिलने गई थी कि व्हाट्स अप बसीर। हाँ, हाँ। उनका रेसिप्रोकेशन अच्छा नहीं था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। मैंने तान्या की एक और कॉन्वर्सेशन सुनी है जहाँ वो मालती के साथ ये पूछ रही है इसको किसने मिस इंडिया बना दिया। टीसी मासी के घर में अब आ गई हैं बिग बॉस के घर से निकलने के बाद नेहल जी, और इतनी सुंदर लग रही है, बाप रे, हमारी तो नजर ही नहीं हट रही है। लेकिन ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा कि टीसी मासी तो अपने ही में ग्लैड हो गई ऐसे। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद टीसी मासी। इतनी सुंदर कैसे लग रही हो यार आप, लेकिन बिग बॉस के बाद और ग्लो आ गया। हाँ, बिग बॉस टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ना, बाहर हाँ, टॉक्सिसिटी नहीं है तो थोड़ा ग्लो आ गया है। तो कैसा चल रहा है बिग बॉस के निकलने के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छा। हर तरह से अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी और इतना मतलब। ऐसा ही हुआ है। हम्म। हम वहाँ पर जो थे वो दिखाते हैं, क्योंकि कोई अगर एक्टिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल तो वो 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकता। जो हमारी रियल पर्सनैलिटीज़ थी हम उस तरह से बर्ताव कर रहे थे, पर जब मैंने बाहर आके कुछ एपिसोड्स देखे तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से भी नैरेटिव ट्विस्ट होके बताया जा सकता है, पूरा कैरेक्टर चेंज करके बताया जा सकता है रियलिटी शो में। मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ, पर बाहर आके जब देखा तो मैं शॉक थी। मतलब ऐसा भी आपके साथ भी हुआ कि लाइव फीड में बहुत अच्छी चीजें रही होगी लेकिन वो कुछ भी नहीं नहीं, दिखाया? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मतलब परसेंटेजेस होते हैं कि चलो 20 या 30% नहीं बताया होगा, 60-80% नहीं बताया। हाँ, उन्होंने 100% मेरा मस्ती करना, मेरा दोस्ती निभाना, अच्छी चीज़ें दोस्तों के लिए जो 4 अलग कैप्टेंसी के हाँ, दौरान भी हाँ। मैंने काम किए हैं। मतलब बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स जो नेहा चुड़ासमा के हैं, वो दिखाए ही नहीं हैं। सो आई थिंक आई वाज़ वेरी सैड और बहुत एंग्ज़ायटी से भी गुज़री हूँ मैं उस वज़ह से। सो या। मतलब वहां ऐसा लगा निकलने के बाद कि जैसे होता है ना कि ये इस इंसान को हम बहुत अच्छा समझ रहे थे या फिर हुँ। गलत समझ रहे थे और बाहर आके पता चला कि ये है असलियत में, हुँ। वैसा कुछ किसी के लिए आया मन में? ऐसा नहीं आया कंप्लीटली, बट आई थिंक क्योंकि मैं सीक्रेट रूम से जाकर आ चुकी थी, हाँ, तो मैं हर इंसान को हाँ। एग्ज़ैक्टली पढ़ चुकी थी। सीक्रेट रूम से जाने से पहले ही सीक्रेट रूम जाके सिर्फ़ कन्फर्मेशन मिला था, तो ऐसे कुछ सरप्राइज़िंग या शॉकिंग नहीं था। अमाल के थोड़े ट्रेड्स जो मैंने सीक्रेट रूम से भी देखे थे, जो हाँ, बाहर आकर मैंने हाँ। शायद बोलना चाहिए था, हाँ। बट मैंने नहीं बोला था, वही ट्रेड्स वापस दिखे। सो कुछ मेजर नहीं था ऐसा। अच्छा, जितने भी ये लोग बाहर निकले किसी से बात-वात हुई है आपकी? हुई है, अवेश से हुई है, नगमा से हुई है, नीलम का कॉल आया था जिस दिन वो इविक्ट हुई थी उसके हाँ। दूसरे दिन, तो 30 मिनट लगभग 30 मिनट मैंने उससे कॉल पे बात की थी, सो हुई है। नीलम ने बोला भी था कि एक इंटरव्यू में कि मतलब नेहल कोई चीज़ मन में नहीं रखती है, तो मतलब उससे हाँ, दोस्ती की जाए, जैसे घर के अंदर उतनी नहीं रही। नहीं रही, लेकिन जैसे फरहाना से जब कंपेयर किए तो वो बोल ही रही कि मतलब नेहा हाँ, से की जा सकती है, वो मन में कुछ नहीं रखती है। हाँ, राइट, लेकिन फरहाना से थोड़ा मुश्किल है, जब तक वो हाँ, माफ़ी नहीं माँगेंगी, हाँ, तब तक मतलब नीलम राइट, दोस्ती नहीं करेगी। अब देखो इसी डिफरेंस की मैं बात कर रही थी कि घर में क्योंकि वो लोग हमारे साथ रहे, उनको ये हाँ, पता है कि नेहल का रियल बिहेवियर कैसा है, कौन हाँ। हूँ मैं। बट बाहर कुछ गलत ही नैरेटिव रखा गया था कि घुमाती है, मैनिपुलेटिव है या हाँ, बैक हाँ। बिचिंग की है फ्रेंड्स की, ये वो। सो आई थिंक उसी नैरेटिव से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट आई एम ग्लैड नीलम ने ये बोला। तो कौन-सा एक पॉइंट जिसमें आपको एकदम ट्रिगर कर गया कि बाप रे! ये क्या एकदम दिखा दिया? हाँ। मुझे ये पॉइंट ट्रिगर कर गया कि मेरी दोस्ती थी फरहाना से शो में, बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हाँ, थी और मैंने हाँ। दिल से किया जो भी किया और उसने भी किया है। दोस्ती में हम 10 चीज़ें करते हैं और फिर जब सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता, तो हम फिर करना बंद कर देते हैं। तो जो 10 चीज़ें मैंने अपनी दोस्ती में की है, कही है, उसको डिफेंड किया है, वो सब नहीं दिखाया। बट वो 11वीं बार जब मैंने दोस्ती में प्यार जताना बंद कर दिया और कहीं किसी से एग्री कर लिया कि हाँ यार, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी कि ये इंसान क्या कर रहा है या कैसा है।
वो चीज़ दिखा दी, तो जिससे ऑडियंसेस को ये लगा कि अच्छी दोस्त नहीं हूँ मैं। तो वो मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत दुःख हुआ, आज भी हो रहा है बट या अच्छा, ये तान्या और फरहाना की दोस्ती कैसी लग रही है? मतलब टूट अभी गई तो ना, वो हाँ, अभी वो भी टूट गई टूट है। गई। तो मुझे नहीं लगा था शुरुआत से कि वो होगी, क्योंकि मैंने शो पे भी ये कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ, तान्या बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान है। बुरा या अच्छा नहीं बोल रही हूँ, बट वो कैलकुलेटिव है। वो उसका हर स्टेप कैलकुलेटिवली लेती है। एक चाय का कप भी पीना उसका कैलकुलेटेड होता है। तो दोस्ती तो शो के लिए तो 100% कैलकुलेटेड ही थी। आपको नहीं लगा कि मतलब अगर थोड़ा भी देखा हो कि फरहाना के जब से फॉलोअर्स लोगों को पता चले कि हुँ। अरे ये तो छा ही गई है, मतलब इतना गलत-गलत बोल के भी, तो हाँ, तब से और सब ज़्यादा उसके पास आने लगे और बैठने लगे। घर में? हाँ, और उसका भी थोड़ा-सा ऐसे एटीट्यूड बदला तो मतलब फरहाना का भी कि अरे! हाँ। कहाँ 40,000 रहे, कहाँ अब इतने हो हाँ, गए। मुझे नहीं लगता घर में ये चीज़ें उतनी मैटर करती है जितनी हम बाहर से जो देखते हैं उससे करती है। हम खुद जब एक एपिसोड देखते हैं तो एज़ अ ऑडियंस हम खुद एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं कि ओह अच्छा अमाल को फॉर एग्ज़ाम्पल पता चल गया है कि फरहाना के 1 मिलियन तो कुछ ना कुछ तो अमाल के दिमाग में चला होगा। हुँ, घर पे बैठ के ये सब नहीं सोचते। थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है बट उतना नहीं पड़ता जितना जनता को लगता है हुँ। कि ओह! अच्छा ये अब इससे इसलिए दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि इसके फॉलोअर्स बढ़े, नहीं। आई थिंक उस घर का नेचर ही ऐसा जैसे मेरे भी झगड़े बसीर से दोस्ती थी, फिर उससे झगड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा हुँ, बड़े-बड़े हलवों पे झगड़े हुए हैं, पर फिर से वो दोस्ती हो जाती है लोगों में। जैसे हाँ, अमाल और फरहाना की भी इतनी सारी अपशब्द एक-दूसरे को हाँ। उन्होंने कहे हैं, पर फिर से अब दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं क्योंकि वो नेचर ही उस घर का ऐसा है कि आप सुबह-शाम उस इंसान को देख रहे हो, 100 बार किचन में हो, बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी दुनिया ही वो 8-9 लोगों में सीमित हो जाती है। तो फिर आपको कहीं न कहीं बात करनी ही पड़ती है। सो मुझे नहीं लगता कि फॉलोअर्स के नंबर से कनेक्शंस इतने चेंज होते होंगे, बट आई थिंक इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द हाउस। अच्छा, फैमिली वीक आप थोड़ी-सी देखी? मतलब जिन-जिन के मम्मी-पापा आए, हाँ, भाई-बहन आए? एपिसोड तो नहीं देखा बट रील्स वगैरह में जो हाँ। इंस्टाग्राम पे आ जाता है वो देखा। जैसे थोड़ा इमोशनल तो लगा होगा क्योंकि किसी के मम्मी-पापा हो चाहे भाई हो कुछ भी ऐसे कह के हाँ, नहीं गए किसी को कि हाँ, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत या किया। या अच्छा, ये जो तान्या के साथ हुआ था कि वो जब हलवा खिलाने गई रही अशनूर के पापा को, आपको सही बताओ फेक लगा कि जेन्युइन लगा कि उसको दिल से लगा है कि हाँ यार मतलब गलती हुई है? बॉडी शेमिंग वाला जो उसने बोला था। नहीं, ये एपिसोड नहीं देखा है, बट मैं इसलिए कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस पे नहीं रखूँगी, बट तान्या है कैलकुलेटिव। जब तक घर में थी मुझे याद है मेरे इविक्ट होने से 1 हफ्ते पहले मेरी और तान्या की कभी नहीं बनी। मैंने 2-3 बार कोशिश की थी, उसको बिठा के कि डू यू वांना स्टार्ट फ्रॉम हाँ। स्क्रैच एंड स्टफ। आई एम नॉट श्योर वो दिखाया था कि नहीं, बट उसकी तरफ से वो इतना गिवन नहीं आया था। फिर इविक्ट होने से 1 हफ्ते पहले तान्या ने चीज़ें सॉर्ट की थी मेरे साथ। मुझे मुझे ये कहा था कि इट्स ओके नेहल तू मुझे बाबू बुला सकती है और उसने मुझे बाबू बुलाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं सबको बाबू बुलाती थी घर में। सो हर चीज़ जो वो करती है वो कहीं न कहीं कैलकुलेटेड होती है। ये मैंने थ्रू आउट ऑब्ज़र्व किया और कंक्लूड किया है। तो अब मैंने ये एपिसोड तो नहीं देखा अशनूर के डैड वाला, बट आई वो एक छवि बैठ गई है तान्या की हुँ। दिमाग में, तो मुझे लगता है वो भी कैलकुलेटेड ही होगा। लेकिन जो आप अमाल को समझा ही रही कि मतलब ये चीज़ें जब सीक्रेट रूम से आई रहीं, हाँ, तो बहुत टाइम बाद अमल किए उसमें और मतलब अपने हाँ, भाई से जब बता रहे थे अरमान से कि हाँ, ये चीज़ पहले ही मुझे समझ में आ जानी चाहिए थी। एग्ज़ैक्टली। बट देखो मुझे याद है जब मैंने अमाल को ये चीज़ बताई भी थी, तो अमाल ने उसको ट्विस्ट करके फिर अंदर जाके हाँ, गलत इसमें बताया कि नेहल का इंटेंशन हाँ। डिवाइड करने का है, ग्रुप तान्या से अलग करने का है। मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कर्मा की, जो सही टाइम पे आपको पता चलना होता है वो पता चल जाता है। तो आई थिंक देर से ही सही एटलीस्ट उसको पता तो चला। अच्छा, हुँ। फरहाना की मम्मी वगैरह से मिली आप मतलब? हुआ मिलना? नहीं, नहीं, क्योंकि वो भी नहीं। भाई बिग बॉस के जब घर में गई थी इतने प्यार से मतलब बहुत प्यारी हो तो सही में। हाँ, एकदम अपोज़िट ऐसे लगती हैं वो फरहाना हाँ, से, तो रोस्ट भी खूब की घरवालों को हाँ, वो। देखा तो मैंने वहाँ पे वो क्लिप्स। बोली कि मतलब ऐसे बसीर से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन हाँ, आपका उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया, तो ये हुँ। पता चला आपको कि मतलब कोई अभी बात नहीं? देखो इसमें मैं 2 चीज़ें बिलीव करना चाहूँगी। मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं हर नज़रिए से एक सिचुएशन को देखती हूँ। ये हो सकता है कि उन्होंने ज़िक्र किया है, बट वो दिखाया दिखाया नहीं, नहीं है। हाँ, अब तो क्योंकि सही में ये लगने लगा है। अब तो मैंने खुद वो हाँ। एक्सपीरियंस किया है तो मैं ये बोल सकती हूँ दावे के साथ। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं आंटी ने बोला होगा, क्योंकि आंटी ने भी वही देखा जो मैंने 4 दिन बाद बाहर हुँ। आके देखा और जो मैंने देखा मुझे भी वो पसंद नहीं आया।
तो हो सकता है उनको भी वो पसंद नहीं आया, उनको भी ऐसा लगा हो कि नेहल सच में उसकी अच्छी दोस्त नहीं है, हाँ। क्योंकि वही नैरेटिव बाहर दिखाया गया था। सो ये दोनों नजरिए से देखकर आई थिंक इट्स वैलिड। लेकिन आप तो मस्त अच्छे सपोर्ट कर रही हो फरहाना को। हाँ, बसीर भी कर रहा है भाई, पता चला हाँ, आपको? आई नो देखा मैंने। सो मेरा ऐसा है कि मैं दोस्ती दिल से करती हूँ। मैंने घर में कुनिका जी से ये किचन में कहा भी था, हाँ। जब कुनिका जी ने मुझसे पूछा था, जब मैंने और फरहाना ने इनडायरेक्टली बात की थी एक बार हमारा कट ऑफ होने के बाद, हाँ, हाँ। तो कुनिका जी ने कहा था प्यार तो बहुत है तुम दोनों में। तो मैंने कहा था प्यार तो होता है कुनिका जी, प्यार खत्म नहीं होता, बस हम जताना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाली उसकी वैल्यू नहीं करता। आई एम नॉट हाँ। श्योर इफ उन्होंने ये टेलीकास्ट में या लाइव में डाला है या नहीं। तो अभी भी प्यार है और जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ एज़ अ दोस्त मैं वो करूँगी। इसमें मेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। इसमें भी 2 नज़रिए हैं, हो सकता है बाहर आके फरहाना बात ही ना करे। ये भी हो नहीं, सकता है लेकिन कि वो रोई तो थी जब आप गई थी तो। हाँ, बट बाहर आके उसको कौन क्या कह रहा है वो हमें हाँ। नहीं पता ना। सो हो सकता है वो बात ना करे और ये भी हो सकता है कि वो सेम वैसी दोस्ती वापस निभाए। हुँ। मैं दोनों के लिए ओपन हूँ और रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस लेटर, अभी फ़िलहाल मेरा उसको सपोर्ट है क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया पे भी कह चुकी हूँ कि ये फरहाना भट्ट का सीज़न है। क्या बात है! तो ऐसे सोचा है मतलब आपको अपना एविक्शन कैसा लगा? मतलब अनफेयर लगा, फेयर लगा? आप बताओ, आपको मेरा इविक्शन कैसा लगा? मतलब यार आप तो इतने बढ़िया से अपना ओपिनियन भी रख रही थी। अब हुँ, देखो तभी आप दूसरी बार हुई तो मतलब हुँ। सीक्रेट रूम में इसीलिए गई। हाँ, आपको सिर्फ फरहाना को सोचो मौका मिला है, हाँ, वरना यहाँ तो लोग अभिषेक और बसीर को ही बोलते कि इनको ही हाँ, मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो आपके उसमें क्या लगता है? हमको तो अब अच्छी लग ही रही थी। हुँ। तीसरी मासी को तो सब अच्छे लगते हैं। मैं जो थी वो थी। मैंने दिल से खेला है, मैंने ईमानदारी से खेला है, मैंने डिग्निटी से भी खेला है। मैं बहुत माइंडफुल और अवेयर भी थी, कभी अपशब्द भी यूज़ नहीं किए। हाँ, कभी-कभी गलत नैरेटिव्स वीकेंड के वार में एक्सप्लेन किए जाते थे, हुँ, जिसमें मैं एग्री भी नहीं करती थी। बट फिर क्योंकि रिस्पेक्ट की व रिस्पेक्ट हाँ, हाँ। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो रिस्पेक्ट जहाँ देनी होती है मैं वो दे दूँगी, चुप बैठ जाऊँगी। आर्ग्यू नहीं करती मैं। तो आई थिंक मैंने इंटेग्रिटी, डिग्निटी और ईमानदारी से दिल से खेला है। अब वो बाहर कैसा नज़र आया लोगों को शायद वोट्स नहीं आए होंगे या फिर शायद मेकर्स को नहीं लगा होगा कि उन्होंने जिस नैरेटिव में मुझे मैप किया होगा, हुँ। मैं वहाँ पर सेट नहीं हो रही हूँ तो इविक्ट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता मतलब ऐसा नहीं लगा आपको कि बसीर के साथ वो 1 हफ्ते मतलब थोड़ा अच्छे से रहना और ये है। सब लोगों को हज़म नहीं हुआ और मतलब दोनों को ही ऐसे वो कर दिया क्योंकि अमाल भी ऐसा बोल रहे थे कि शहबाज से कि अगर जैसे बसीर फरहाना के साथ दोस्ती रखता तो रहता घर में, हाँ, लेकिन नेहा से दोस्ती करना भारी पड़ गया। हाँ। अभी देखो सबका अपना-अपना नज़रिया है। मुझे नहीं लगता किसी 2 लोगों के कनेक्शन से कोई इविक्ट होता होगा। तो कभी किसी के कनेक्शन से किसी का इविक्शन होते हुए हमने नहीं देखा और मुझे नहीं लगता वो रीज़न है। अब एक्चुअल रीज़न क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। मैं खुद जवाब ढूँढ रही थी कुछ दिनों पहले तक पर फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक इसका जवाब जिसको ढूँढना है वो ढूँढता रहे। मतलब फिर जब अभिषेक का हुआ तब तो आपको ऐसे नहीं लगा कि बाप रे! इसका भी हो गया क्योंकि उसको भी सब लोग ऐसे टॉप 2 में हाँ, देख रहे थे। हाँ। आई थिंक अभिषेक वाला इविक्शन तो मेकर्स के या जनता के हाथ में नहीं हाँ। था, वो प्रणीत के हाथ में था। अब प्रणीत के दिमाग में क्या चला जो उसने अभिषेक का नाम लिया हुँ। वो मुझे नहीं पता बट मुझे बुरा लगा। हालाँकि मेरे और अभिषेक के कुछ अच्छे ये नहीं थे, संबंध नहीं हाँ, थे हाँ। लेकिन शुरू बाहर में। आके पता चला होगा ना कि अरे इसका भी थोड़ा अच्छा चल रहा है और फैन फॉलोइंग है हाँ, वैसे, लोग हाँ। सपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो कहीं न कहीं आपको वीकेंड के बारे में भी समझ में आ हाँ, जाता है। हाँ, जिस हिसाब से लोग आते हैं, गेस्ट्स आते हैं वीकेंड के बार में, हाँ, वो जिनसे जैसे मिलते हैं उससे पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में और कहाँ नहीं। हाँ। सो हाँ, वो तो आइडिया तो था ही कहीं न कहीं। और मृदुल का? आई थिंक मृदुल का इविक्शन बहुत ही अनकॉल्ड था। अगर मेकर्स को लगता था कि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मेबी नॉमिनेट करके कुछ हुँ। करके ये करते। ऐसे मिडवीक इस तरह से सरप्राइज़ इविक्शन करना मुझे फेयर नहीं लगा। सो आई एम नॉट विद इट। अच्छा घर में जो लोग भी हैं आपको लगता है कि ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, फालतू पे इत्ते दूर तक चले आए हैं मतलब? बहुत लोग लगते तो ये होंगे। सवाल आप उससे पूछ रहे हो जो इविक्ट होकर बाहर आ गई है। हाँ, तो भई अब आप लोग आ गए हो और आप लोगों ने तो अंदर-अंदर गेम भी देखा है। मुझे लगता है अभिषेक और अशनूर में
प्रणीत ने कहीं न कहीं मुझे लगता है अशनूर को चूज़ करना चाहिए था, जो आई थिंक गौरव ने हाँ, भी हाँ, उससे सवाल पूछा हाँ, था कि सबको तूने पूरे घर वालों को या यही कि तूने लगता है। अभिषेक का नाम क्यों लिया? तो अब उस दौरान प्रणीत के दिमाग में क्या चला ये हमें नहीं पता। पर आई फ़ील उन दोनों में से अशनूर, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वाइज़ अभिषेक का कंट्रीब्यूशन रहा है। हुँ, चाहे टास्क्स हो, चाहे कुछ भी मुद्दे हो, उसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। नेगेटिव हो या फिर नासमझी वाला, जैसा भी हो, बट रहा है। अशनूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। Honestly, for 21 years age, I'm हुँ। very inspired as a 29-year-old, you know. She's too mature for her age, but I don't think कि बिग बॉस में उसका कोई ऐसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है अशनूर का। तो मुझे लगता है उन दोनों के बीच अशनूर शुड हैव बीन इविक्टेड। या और ऐसे टॉप मतलब टॉप 3 में आप किसको देखती हो बिग बॉस में? टॉप 3 में मैं देखती हूँ मेरी फरहाना भट्ट को। और मैं चाहती हूँ अमाल भी आए टॉप 3 में, और आई थिंक गौरव खन्ना होंगे। ऐसे सो गौरव खन्ना को तो सबने हाँ विनर बना दिया है। हाँ, हो सकता है, हाई चांसेस है। आई वुडंट बी सैड इफ ही विन्स, बट मेरा दिल चाहता है फरहाना जीते। ऐसे ही आप देखी थी अभी जितने ही फैमिली वाले आए सब गौरव को बोल के गए हाँ, सुपरस्टार, सुपरस्टार हाँ, मतलब और हाँ, मम्मी भी उनकी फरहाना की हम आपके फैन्स के भी मतलब ऐसे हाँ, बड़े वाले फैन हैं। हाँ। ये वाला स्टेटमेंट कैसा लगा रहा आपको जो फरहाना ऐसे बोल दी रही? आई थिंक जितना मैं फरहाना को जानती हूँ, फरहाना ने शायद, कुछ लोग होते हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, हाँ। उससे नहीं देखा होगा टीवी कभी, सो उसको नहीं आइडिया होगा कि गौरव किस स्टैचर के एक्टर है टीवी टीवी इंडस्ट्री में। सो इसलिए उसने बोल दिया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल तान्या, तान्या कहती है मुझे नहीं पता, मैं भी वो भी नहीं रिकॉग्नाइज करती थी गौरव को, उसका स्टेटमेंट था मुझे पता है गौरव खन्ना कौन है, हाँ। बट इन दोनों को नहीं पता होगा शायद, तो उन्होंने बोल दिया होगा, क्वेश्चन कर दिया होगा उनके सुपरस्टार टैग पे। तो आई रियली अप्रिशिएट कि घर में सभी फैमिली वालों ने आकर उनको सुपरस्टार ये कहा, तो या अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिग बॉस की मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि स्क्रिप्टेड है, फिर कोई को लगता है कि अमाल को खूब ऐसे कन्फेशन रूम में बुलाते हैं हाँ, और मतलब चीज़ें बोलते हैं। आप जब रही तो ऐसा कुछ अलग होता है ना जो आपको भी लगता हो कि यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? हाँ, अमाल कन्फेशन रूम में बहुत बुलाते थे, और एक बार तो अमाल आई थिंक विच बिटवीन 50 मिनट्स टू 1.5 आवर तक वो कन्फेशन रूम में थे। तो लाइक मैं अमाल को भाई जैसा मानती थी, तो मैंने सोचा अमाल क्या, क्यों बुला रहे? तो उसने कहा मेरे कुछ 8 से 10 सॉन्ग रिलीज़ के लिए पड़े हैं, तो वो फ़ाइल कौन से फ़ाइल में मैं रख के आया हूँ, वो सब मुझे फ़ाइल नंबर्स याद है, तो मुझे उनको वो बताना है। तो मैं तो बिलीव कर लेती थी, हुँ। बट फिर जब पता चला कि अच्छा ऐसा, बाहर आने के बाद कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अंदर बुला के उसको, तो हमें सच तो नहीं पता क्या हाँ, है, हाँ। तो हम सिर्फ असम्पशन्स कर हाँ, सकते हैं। नहीं जब से मतलब उनके पापा भी है उसके हुँ, बाद से कैसे कितने शांत से हो गए हैं वो हाँ, वाइल्ड वाला उनका कुछ हाँ, देखने को नहीं मिला। हाँ, तो ये राइट, नहीं लगता ये एक एडवांटेज भी है मतलब किसी के फैमिली मेंबर को बुला हाँ, लो, क्योंकि सबके तो आते नहीं हैं, हाँ, तो वो एक और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और पता हाँ। चल जाता है कि यहाँ गलत जा रहे हैं, वहाँ सही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एज़ अनदर कंटेस्टेंट ये डिसएडवांटेज है। मतलब आप अगर सोचो मेरे घर से आकर मुझे किसी वीकेंड के बारे में मेरे पापा ने हाँ, या भाई ने कह दिया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अमाल के पापा ने किया, या फिर कुनिका जी के बेटे को बुलाया था। सो अगर मुझे भी ऐसी हिंट मिल जाती तो शायद मैं भी अपना कुछ तो चेंज कर लेती, बिहेवियर, या फिर थोड़ी सतर्क हो जाती। बट अनफॉर्च्यूनेटली हमें ऐसी कोई गाइडेंस मिली नहीं थी। ना कन्फेशंस रूम में बुलाया गया था, ना कोई पेरेंट्स को या किसी को वीकेंड के बारे में भेजा था। सो आई थिंक वी लैक्ड गाइडेंस। अच्छा लेकिन ये बड़ी चर्चा में है आपका और बशीर का मतलब दोनों एक-दूसरे को ऐसे फॉलो अनफॉलो कर दिए हो। और बशीर तो बाप रे! बहुत ज़्यादा मतलब मेकर्स पे और एकदम ऐसे हाँ, उनका सबसे वाइल्ड इंटरव्यू गया है मतलब सबका जो हाँ, उन्होंने ऐसे मतलब एकदम हाँ, एक्सपोज़ कर दिया है। हाँ, बाकी सबने फिर भी सँभल-सँभल के बोला है हाँ, और सबको मतलब कान में बोल भी देते रहे कि थोड़ा नहीं बोलो ज़्यादा ये है। हाँ, अब वहाँ उनके ही वो ऑफ़िस में बैठ के उन्हीं की एकदम ऐसे तो हाँ। क्या हुआ मतलब? बताना चाहोगी आप? अब बशीर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो तो उसका नज़रिया है। शायद उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, इसलिए क्योंकि 2 रियलिटी शो करके भी आ रहे हैं और उसपे तो हाँ, काफ़ी नाम भी बना रहा राइट, उनका, तो या यहाँ से बीच में निकल गए तो वो हो सकता है। राइट। तो अब उसका क्या फ्रस्ट्रेशन है और उसको कैसे वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करना है, वो कंप्लीटली उसका टेक है। रही बात मेरी और वसीर के फॉलो अनफॉलो की, तो आई थिंक
उसकी तरफ से अनफॉलो आया था। मेरे फैन पेज ने कोई स्टोरी पोस्ट की थी जो मैंने रीपोस्ट कर दी थी, क्योंकि बहुत सारे टैग्स आ रहे थे और मैं रीपोस्ट करते जा हाँ रही हाँ थी। हाँ और वो बसीर की स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी भी थी ऊपर से, बट मैंने वो रीपोस्ट इस इंटेंशन से की थी क्योंकि बसीर का बर्ताव थोड़ा मेरी तरफ ठीक नहीं था। हाँ हाँ इंटरव्यू जो आपने कहा कि उनके ही हाँ ऑफिस में इंटरव्यूज वाले दिन पे काफी रूड बर्ताव उनका रहा था लोगों को, मीडिया के सामने भी। हम्म और जबकि मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हम्म मैं तो एकदम खुशी से उसको मिलने गई थी कि व्हाट्स अप बसीर ये वो, हाँ बट हाँ उनका रेसिप्रोकेशन अच्छा नहीं था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। अरे उसके बाप बाद रे उन्होंने खुद मिलने भी बुलाया और बात भी की। और उसने कहा कि मेरी मम्मी ने ये कहा, तूने ये किया है, तूने इस मोमेंट में मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया। ये एंड बाप रे हाँ, एंड तो आई वो वाज तो लाइक टर्म्स कितने खराब और सही चल ही रहे थे हाँ, तो मैं एग्जैक्टली यही चीज मैंने कही उसे कि बसीर, तुम जिस हफ्ते की बात यहाँ पर निकाल रहे हो, उस हाँ हफ्ते तुमने बहुत ही ज्यादा बुरी बातें मेरे बारे में कही थी। हाँ पूरे घर को मेरे अगेंस्ट कर दिया था तुमने। तो अगर मैं वो तुमसे सवाल अभी पूछने लग जाओ तो फिर आपके पास पता नहीं आंसर नहीं होंगे शायद। फिर हमें 4 लोगों को निकलने का वेट करना पड़ेगा उसके हम्म आंसर्स मिलने। बट मुझे लगा था कि शायद पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है, बट कहीं न कहीं उन्हें ठेस पहुँच गई उस बात से, तो उन्होंने अनफ़ॉलो कर दिया। और ये अनफ़ॉलो वाली चीज़ें मुझे एटलीस्ट 29 की एज में समझ नहीं आती, हाँ क्योंकि आप अनफॉलो किसी ब्लॉक को भी मतलब आप बहुत किसी बच्चा वाला आपको लगता किसी से है बात नहीं करनी है तो आप ऐसे ही बात करना बंद कर हाँ सकते हो, आपको ब्लॉक और अनफ़ॉलो करने की हाँ सही ज़रूरत बात है नहीं है। हाँ आई थिंक अनफ़ॉलो और ब्लॉक करना ईगो लेवल से आता है, हाँ वो सोल लेवल से नहीं आता। सो इट्स ओके, उन्होंने कर दिया तो कर दिया, अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ उनकी मर्ज़ी। हाँ, तो बिग बॉस के बाद जैसे आप लोग सुबह उठते थे, डांस-वांस करते थे, तो जब निकले तो ऐसा कुछ अजीब-सा लगा कि बाप रे! अभी बहुत अजीब लगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज एक्चुअली एग्ज़ैक्टली 1 मंथ हुआ है, हाँ। 2 दिन में होगा सिंस माय इविक्शन। पहले तो ये ऐसा लगा जैसे 4-5 महीने हो गए, हुँ। ठीक है? दूसरा बहुत क्योंकि वो आदत हो गई थी एक म्यूज़िक को हाँ। सुन के उठना, रोज़ डांस करने जाना, आदत हो गई थी कि अच्छा इतने टाइम में रेडी होना है, टास्क हो गए, ये वो मेकअप करना है, हेयर करना है, डिनर बनाना है, 40 रोटियाँ बनानी हैं। सो और वही 8-10 लोगों को देखना है। तो जब मैं बाहर आई तो मुझे एटलीस्ट 2 हफ्ते लगे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। 2 हफ्ते तो एटलीस्ट मुझे उस मेंटल स्पेस से बाहर आने लगा। एंड टीसी मासी, आई विल टेल यू समथिंग, लिटरली मेरी हर कॉन्वर्सेशन में मैं बिग बॉस की बात करती थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझे कुछ बोल रहे हैं, अच्छा जिम ये वो, कुछ टॉपिक उठ रहा है कि हाँ अरे 5 का डंबल, और मैं बोल देती थी यार वहाँ तो डंबल्स भी नहीं थे, तुझे पता है। मैं हर कॉन्वर्सेशन में, मेरे डैड मुझसे बात कर रहे हैं, हर कॉन्वर्सेशन में बिग बॉस की या बिग बॉस के लोगों की बात कर रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हुँ। हो। 2 महीने जैसे 2 साल लगते हैं। तो हाँ, बट नाउ इट्स गॉन। आपका वेट कम हुआ बिग बॉस से आने के बाद? बहुत हम तो नीलम को देखे एकदम जबकि हाँ, टीवी में इतनी नहीं दिख रही थी, एकदम हाँ, ऐसे हाँ, शार्प जॉ यस, लाइन उनकी या दिख रही थी। नहीं, मेरा उल्टा होता है। हाँ। हाँ, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। हाँ। आई टेंड टू गेन वेट, तो मेरा गेन हो जाता है और घर में भी गेन होते जा रहा था थोड़ा-थोड़ा, बिकॉज़ मेरी डाइट बहुत ज़्यादा ट्रबल हो गई थी उस घर में। हाँ, मतलब जैसे अशनूर के साथ भी हुआ, वो भी अपनी स्टोरी बताई जहाँ पे हाँ, एग्ज़ैक्टली, आई थिंक आई हर्ड तान्या, ये हाँ, लोग नीलम। डिस्कस कर रहे थे हाँ, कि इसका तो वेट बढ़ते ही जा रहा है हाँ। समथिंग। आई वाज़ सो अफेक्टेड बाय इट। सो मतलब मैंने तान्या की एक और कन्वर्सेशन सुनी है जहाँ वो मालती के साथ ये पूछ रही है, इसको किसने मिस इंडिया बना दिया? आज पूरे कपड़े पहनकर आई है, हुँ। ठीक-ठाक भी नहीं लगती। मेरे बारे में जो उसने हाँ। बात की थी। फिर अशनूर की बॉडी शेमिंग करना, अलग-अलग लोगों की ऐसी बातें करना, इट्स टू बिलो द बेल्ट, और मतलब आपका तो लगता है दिखाया भी नहीं है मतलब हाँ, नहीं एपिसोड मैंने में। ये आई थिंक लाइव किसी रील में देखा हाँ, था ये हाँ। बाद में आके, एंड आई वाज़ वेरी अफेक्टेड। तो बट इट्स ओके। सो दैट्स एक्चुअली, जब ये ऐसी बुराई करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी हाँ। को ब्यूटी शेम करते हैं, तो ये उनके बारे में ज़्यादा, अपने बारे में ज़्यादा बताएँ रादर देन द अदर पर्सन। दिस इज़ हाउ आई सी इट। हाँ, और सो क्योंकि सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है और फिर कोई कैसे हाँ, जैसे आपने ही बहुत लूज़ किया हमने देखा ना मतलब या आप भी कितनी चबी थी ये या वो। तो हाँ, वो सब एकदम ट्रॉमा में चले जाते हैं कि भाई तुमको हमारा नहीं पता हमने नहीं क्या पता, कैसा किया है। एग्ज़ैक्टली, तो जैसे एग्ज़ैक्टली। अशनू ने ही बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया हाँ, और कुछ नहीं बोली बेचारी इतना। हाँ।
बट कुछ ना बोलना भी गलत है, हाँ, मतलब गलत है, स्टैंड क्योंकि अच्छे से लेना चाहिए, जब हाँ। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है किसी और के साथ हाँ, भी, और आप अगर आवाज ना उठाओ तो वो भी आप भी उतने ही गलत हो जितने वो गलत काम करने वाला हुँ, इंसान है। सो आई थिंक इसलिए आपने देखा होगा मेरा हर चीज में मेरी आवाज तो उठती थी, चाहे वो खुद के लिए हो हाँ, या दूसरे घर वालों के लिए। और या बट दैट्स व्हाट मेक्स मी एंड अशनूर प्रॉब्ली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं उस वक्त घर पे होती तो अशनूर से ज्यादा तो मेरी आवाज उठती कि हाउ डेयर यू से दैट टू हाँ। हर। या अभी हमने देखा आपने गुल खान जी के साथ भी कुछ किया है प्रोजेक्ट, अ, कुछ तो डाला था उन्होंने। या गुल खान, सो गुल मैम के साथ मैंने वेब सीरीज कर रखी है, बड़ी हीरोइन बनती है, 1-2 साल पहले। हुँ, हुँ। तो आई थिंक उन्होंने उसका बीटीएस अभी रिलेशन डाल, किया था। बाप रे! हमको लगा कि अरे अभी का कुछ काम है। ओह नो, आई लव हर, आई लव गुल। हाँ, बहुत अच्छी हैं भाई उनकी पोस्ट, मतलब हमारी वीडियो में भी वो कमेंट की रही हैं। मैंने यस, कहा बताओ इतने बड़े-बड़े एब्सोल्युटली। लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। चलिए बहुत मज़ा आया, बाकी क्या कहना चाहोगी आप फैन्स से? बस थैंक यू, आपने जितना भी प्यार जताया उसके लिए। और बस प्यार ही जताते रहो मुझे भी और दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी। अ, होते हैं ना कुछ फैंस ऐसे कि यार मैं नेहल को सपोर्ट करूंगा तो बाकी सबको जाके नफरत वाले कमेंट्स डालूंगा। वो सब मत करो, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द शो, आप जब बाहर आते हो आपका मेंटल हेल्थ पूरा ट्रबल्ड होता है। एंड वो उसके रिकवरी का स्कोप भी बहुत कम होता है, क्योंकि पूरी एनवायरनमेंट चेंज हुई होती है, आपकी इतनी ओवरथिंकिंग होती है, इतने हज़ार नैरेटिव्स होते हैं, हज़ार पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इट्स इट्स इम्पॉसिबल टू गेट ओवर इट, यू नो। और उस चीज़ से मैं गुज़री हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आए हैं लास्ट 1 मंथ में, बट आई इवॉल्व्ड, आई गॉट आउट ऑफ इट एंड आई एम फाइन सिंस अ वीक और 2। बट मैं नहीं चाहती कि जिस चीज़ से मैं गुज़री उससे कोई और गुज़रे। और इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जिससे प्यार करते हो उसको सपोर्ट करो, उसके लिए किसी और को नीचे खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। या दैट्स अबाउट इट। बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसी बहुत धन्यवाद। तरक्की करो और रियलिटी शोज़ करो अच्छे-अच्छे वाले। यस, अभी चलिए, तो जर्नी शुरू हुई है। हाँ, हाँ, और लोगों को क्या। लगता है बिग आई थिंक ऑडियंसेस को और दुनिया को लगता है बिग बॉस चले गए तो इट्स द हाईएस्ट हाई। कुछ लोगों के लिए वो हाईएस्ट हाई है, हुँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए ये शुरुआत है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी येस। है। चलो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।